हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, क्लास 11th का अकाउंटेंसी बुक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके इसमें और चीज़ सीखते जाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अकाउंटेंसी का शब्द का मतलब क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है। तो अकाउंटेंसी इज़ अ बुक विच प्रोवाइड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है ये एक बुक का नाम है जो कि हमें क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। किसका? अकाउंटिंग का। ये हमें नॉलेज देता है अकाउंटिंग का, ताकि हम लोग अकाउंटिंग के बारे में सीख पाते कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या है ये देखते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू द यूज़र। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका मेजरिंग होता है, फिर रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासीफाइंग होता है, समराइज होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन होता है टू यूज़र के साथ। मैं ये आपको और भी अच्छी तरह समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इसे एक रफ आइडिया की तरह समझ लीजिए। लेकिन जो मैंने लिखा है ये डेफिनेशन, इसे अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं पूरा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीख लिया अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी भी सीख लिया। तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि अकाउंटेंसी में जो हमें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना होता है, तो अकाउंटिंग का एक और नेम है अकाउंट। लेकिन सबको बेसिकली ये लगता है कि अकाउंटिंग और अकाउंट्स दोनों एक ही, चाहे उसको अकाउंटिंग और अकाउंट्स को तो ये एक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, और अकाउंट उसको कहा जाता है। तो अकाउंट किसे कहते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। अकाउंट इज़ अ बुक ऑफ ऑल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल, एग्जाम्पल इनकम, एसेट्स, कैपेबिलिटी। यानी कि अकाउंट जो है ये मतलब क्या करता है, जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जैसे हमने बिजनेसमैन से जैसे कोई सामान खरीदा और हमने उसे कैश दिया इसके बदले में, तो जो इसमें लेन देन जो हो रहा है, यानी कि कैपिटल आ रहा है हमारे पास, सामान आ रहा है और कैश जा रहा है, तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन कहेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को वो बिजनेसमैन जो होता है एक जगह एक बुक में रिकॉर्ड करके रखता है अपने हिसाब के लिए। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है उसके स्टॉक में, उसके मार्केटिंग में, वो कैसे अपना बिजनेस को चला रहा है, कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ का मेंटेन वो कैसे करेगा। तो उसका एक जगह रिकॉर्ड रहेगा तभी ना वो कर पाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो एग्जांपल में जैसे देख लीजिए, इनकम हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कितने की इनकम हो रही है उसकी, एसेट्स कितना उसके पास, कैपिटल यानी पूंजी कितनी है उसके पास, ये सारी चीज़ें किस में आती है, अकाउंट्स में आ जाएगी। तो हमने अकाउंट्स भी देख लिया कि अकाउंट्स मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया बेसिकली। ये सबसे इसमें मेन पॉइंट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हम ये देखते हैं कि अकाउंट्स किन किन तरह के होते हैं, यानी किन किन तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स बेसिकली होते हैं थ्री टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स भी मैं आपको अभी समझा दूंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप क्या करिए, चैनल को तब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी लगता रहेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स रेफर टू द प्रोसेस इन विच रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अकाउंट्स हम तैयार करते हैं वो एक पार्टिकुलरली इंडिविजुअल के लिए होता है या फिर किसी फर्म के लिए। यानी कि जो कंपनी हो गई वो अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करिए, तो वो जहाँ इन्वेस्ट करिए और उससे जो उसको मुनाफा हो रहा है, या फिर जो मतलब जिस पैसे से वो मतलब वो अपना कोई फर्म तैयार करिए, कोई कंपनी या कोई बिल्डिंग तैयार करिए, तो वो किसी पर्सनल आदमी का हो रहा है, तो उसमें पर्सनल अकाउंट्स मतलब अप्लाई हो सकता है यहाँ पर इस प्रोसेस में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में देखिए राम अकाउंट, राम का ये पर्सनल अकाउंट है। तो जैसे राम अपना पैसा बैंक में जमा करता है, तो ये सिर्फ राम का ही अकाउंट में ऐसा हो सकता है और दूसरा किसी का नहीं। ठीक है, श्याम अकाउंट भी वैसे ही है, लेकिन इसका एक रूल भी होता है, और वो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में जैसे समझे तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी कि राम से गुड्स खरीदा गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास गुड्स आ रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि परचेज हुआ, गुड्स आया और कैश गया। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है पर्सनल अकाउंट के लिए। अब देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट
is the process which are referred to those things whose value can be measured in terms of money, which and which the properties of business is called real account। यानी कि रियल अकाउंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई थिंग्स को, यानी कि जिस भी चीज़ है हम लोग उसे पैसे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसे पैसे के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कोई भी चीज़ को, या फिर हम कोई चीज़ बना रहे, जैसे बिल्डिंग बना रहे, घर बना रहे, तो इन चीज़ों में हमारा पैसा तो लग रहा है ना। तो ये पैसा किस चीज़ में आ गया, ये आ गया हमारा रियल अकाउंट में, यानी कि वैसा चीज़ जिसको मनी के टर्म्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मनी के टर्म्स में जिसको लगाया जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे। तो इसका रूल देख लीजिए क्या है, रूल होगा इसका डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। और ये दोस्तों ये रूल बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये रूल्स नहीं पता रहेगा तो आपको अकाउंट में आपको कुछ नहीं समझ में आ पाएगा। यहाँ तक कि इसमें आगे चलकर आपको जर्नल एंट्रीज भी मिलने वाला है। अगर आपने ये रूल अच्छा से पढ़ लिया होगा तो आपको जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी लगेगी बनाने में, वो भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी समझाऊंगा जल्दी, लेकिन ये सब एक रफ आइडिया अपने पास अभी रखे रहिए ताकि आपको आगे भी बहुत काम आ सके ये चीज़, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट लास्ट हमारा अब नॉमिनल अकाउंट। तो दिस अकाउंट रेफर टू द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी कि वैसा अकाउंट जिसमें हमारा एक्सपेंसेस भी है एंड इनकम भी है, यानी कि हमारी कितनी इनकम आमदनी हमारी कितनी है और एक्सपेंसेस हमारा कितना हो रहा है इसमें। जैसे एग्जांपल में रेंट हो गया, रेंट पे कर रहे हैं तो हम लोग कैश दे रहे हैं, बदले में रेंट हम लोग ले रहे हैं, सैलरी हमें दिया यानी कि हमारे पास पैसा जा रहा है तो उसके बदले में कुछ हमें उसका फ़ायदा भी मिल पा रहा है। सैलरी दे रहे हैं यानी किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी इसमें हमारे पास से कैश गया। रेंट हम किसी को पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है हमारे पास से, यानी कि कुल मिला के हम लोग कैश पे कर रहे हैं इसमें। तो उस चीज़ को किस में मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, उस चीज़ को नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसका रूल देख लेते हैं क्या है। रूल है इसका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि डेबिट है हमारा क्या, यानी क्या आ रहा है हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी क्या नुकसान हो रहा है या फिर क्या एक्सपेंस है हमारा वो हमारा डेबिट हो रहा है, और जा क्या आ रहा है हमारे पास इनकम और गेन, यानी हमारे आमदनी और हमारा प्रॉफिट, ये जा रहा है इसमें। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें बस एक थोड़ा समझाने के लिए दिया गया है, इसे बस हल्का आइडिया लेके समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन जल्दी दे दूँगा, ठीक है। हैव नाइस डे, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।